वेलकम स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे क्लास 9th के चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के मैं आपको वीडियो को फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था। अब हम करेंगे वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए, वाई डेमोक्रेसी। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जो है एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी को जो दो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए, क्यों ये बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका इंस्टेबिलिटी। आपको जो एनसीईआरटी बुक है इसमें आपको छोटे छोटे से टॉपिक दिए गए हैं, उसको हेडिंग बना के आपने एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। तो इंस्टेबिलिटी में की है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में जैसे पता है कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद जो है पार्टी चेंज भी हो जाती है, कोई दूसरे लीडर्स आ जाते हैं, फिर वो अपने शुरुआत से जो है कामों को अपने वर्क को शुरू करते हैं। लोगों को मीन्स क्या है, डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो बदलते रहते हैं। कई बार एक लीडर छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरी पार्टी का लीडर छोड़ के तीसरी पार्टी में चला जाता है। मीन्स जो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनके द्वारा अपनी पार्टियां चेंज करते रहते हैं, या फिर सरकार चेंज हो जाती है, कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है। इट मीन्स क्या है, डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी है एक तरह से। जो लीडर्स हैं वो जो कंटिन्यूसली जो चेंज होते रहते हैं, जिससे जो है एक स्थिरता नहीं बन पाती। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जो हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। देयर इज अ नो स्कोप फॉर मोर्टेलिटी। ठीक है, जो डेमोक्रेसी में सिर्फ जो है लोगों की भलाई या देश की प्रगति को एक साइड पे दूसरे पक्ष में होती है, बट एक पक्ष है पॉलिटिकल कंपटीशन। ये राजनीतिक पार्टियों में एक तरह से कंपटीशन बन गया कि हमने कुर्सी लेनी है, हमने गद्दी संभालनी है, या हम रूलिंग पार्टी में आएंगे, हमारे पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स क्या है, डेमोक्रेसी एक ये होगी कि दूसरी पार्टी को नीचा और अपने आप को उसने रूलिंग पार्टी बनाना, और इसमें जो देश की प्रगति है, जहाँ युवाओं की नौकरियों का सवाल है, ये दूसरा पक्ष रह जाता है। बट इसमें मेनली जो है पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले के ऊपर ही जो है पूरा तरह से ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है लीड्स टू डिले। यहाँ पे जो है आपका डेमोक्रेसी में जो है, अगर हम इसकी अगेंस्ट में बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो है काफ़ी सारे जो विचार विमर्श किए जाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। कोई भी अगर लॉ कानून बनाना हो, किसी को भी सज़ा देनी हो, कोई भी पनिशमेंट देनी हो, तो लीड्स टू डिले, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, जिससे जो है डिसीजन काफ़ी देर से होते हैं, तब तक जो है परिस्थितियाँ भी, जहाँ ज़रूरतें भी है लोगों की, बदल जाती हैं। सो लीड्स टू डिले। नेक्स्ट है लीड टू बैड डिसीजन। इसमें क्या है कि जो भी प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, उनके द्वारा मेजर डिसीजन ना लेते हुए दूसरे जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं, जहाँ दूसरी होते हैं लीडर्स होते हैं, उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे क्या है लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों को क्या चाहिए वो चीज़ उनको जो है नहीं पता चलती। तो लीड्स टू बैड डिसीजन, इसके कारण जो है बैड डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। ओके भाई, उसके बाद है लीड्स टू करप्शन। अब डेमोक्रेसी क्या है, अगर आपकी एनसीईआरटी बुक में देखें तो डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, जब भी मैंने आपको बताया कि इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में कई तरह के अनफेयर मीन्स ऑफ यूज़ किए जाते हैं, जिससे इलेक्शन जीत सके, लोगों की वोटें हासिल कर सके, और इलेक्शन में अपनी बहुमत बनाते हुए जो है एक पार्टी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सके। तो ये सारी करप्शन की जो है एक तरह से करप्शन पैदा होती है, वो इलेक्टोरल कंपटीशन में, अगर आपकी एनसीईआरटी बुक में जैसा लिखा गया है वहाँ से जो है स्टार्ट होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। इसकी ये जो पॉइंट्स है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। दूसरे पक्ष में हम बात करेंगे आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के, जो फेवर में होंगे कि डेमोक्रेसी में क्या सही है, क्यों डेमोक्रेसी हमें चाहिए, ये हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, जो भी सरकार होती है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको लोगों के प्रति जो है उत्तरदायित्व रहना पता है, अकाउंटेबल होती है। कोई भी अपने कार्य के लिए कोई भी उनका वर्क किया जाता है, कोई भी उनके पास लॉ पास किया जाता है, तो उनको जो है लोगों को जवाबदेही देनी पड़ती है। अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट, लोगों को जवाब उस चीज़ का देना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी का अगर हम फर्स्ट फीचर, अगर हम इसके पक्ष में बात करें तो ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो लोगों को इसका आंसर जो है, जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसको देना पड़ता है।
सेकंड है डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के द्वारा लिए जाते हैं, चाहे वो किसी के मेंबर के द्वारा भी लिए जाते हैं, यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वे एक पूरी जो है एक प्रक्रिया के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज होती है, डिस्कशंस होती हैं, उसके ऊपर डिबेट होती हैं। तो मीन्स क्या है कि उसको चाहे वो डिले करता है, चाहे वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पूरी तरह से सोच समझकर उसको जो है एक अच्छी तरह से, चाहे वो टाइम लगता है बट काफ़ी सारे लोगों के द्वारा, जहाँ हम सोच सकते हैं कि किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं, जिसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशंस होती है, पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी होती है, ओपोजिशन पार्टी होती है। तो वो सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन होते हैं वो इम्प्रूव एंड क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये आपका सेकंड है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे आपको पता है कि अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, हमारे इंडिया में अलग अलग धर्मों के जो है रिलीजियस के लोग रहते हैं, कल्चर्स के लोग रहते हैं, लैंग्वेज अलग अलग है। तो हमारे देश में काफ़ी तरह की जो है डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी के चलते हुए भी हमारे देश में एक यूनिटी बनी हुई है। तो डेमोक्रेसी इस यूनिटी को बनाए रखने के लिए अलग अलग, चाहे उसने स्टेट्स बनाई हुई हैं, चाहे कानून बनाए हुए हैं, तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए जो है डेमोक्रेसी एक हमें मेथड प्रोवाइड करती है, जिससे हम जो डिफरेंसेस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं उसको सोल्व करते हैं और पूरे देश को एकजुट जो है एक राष्ट्र के रूप में बनाए रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। फोर्थ पॉइंट आपका डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। देश के सिटीजन हैं, चाहे वो रिच हैं, चाहे वो पुअर है, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, सभी को जो है एक तरह से एक सामान्य अधिकार है। तो उनकी जो रिस्पेक्ट है, इंडिविजुअल जो उनकी डिग्निटी है उसको इन्हांस करते हैं। उनके रंग रूप या जात पात के भेदभाव को अलग रखते हुए, उसको नहीं देखते हुए सभी को जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी, चाहे वो राइट टू वोट हो, चाहे वो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हो, सभी को जो है एक समान जो है राइट्स दिए गए हैं। सो डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। नेक्स्ट है अलो अस टू करेक्ट इट्स ओवन मिस्टेक। डेमोक्रेसी में चाहे वो किसी भी सरकार में हो, तो मिस्टेक हर किसी से होती है, हर गवर्नमेंट से मिस्टेक होती है, बट डेमोक्रेसी में उन मिस्टेक्स को सुधारने का मौका दिया जाता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो। अगर रूलिंग पार्टी के द्वारा कोई भी डिसीजन गलत ले लिया गया है तो उनको सुधारने का मौका दिया जाता है। अगर वो डिसीजन अपना वापस नहीं लेते तो उनको करेक्ट नहीं करते, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में जो है जो रूलिंग पार्टी है उसको चेंज कर दिया जाता है लोगों के द्वारा, दूसरी पार्टी को आगे लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी लोगों के द्वारा रूलिंग पार्टी को चुना जाता है, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो नेक्स्ट इलेक्शन में दूसरी पार्टी को जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है। सो डेमोक्रेसी में अपनी मिस्टेक को सुधारने का यहाँ पे मौका दिया जाता है। सो ये था डेमोक्रेसी के पक्ष में जो हमारे पॉइंट्स थे कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, ये सारे पॉइंट्स थे। बट इन पॉइंट्स के चलते हुए एक लास्ट जो पॉइंट है इसका सम आप देखिए, अगर ब्रॉड मीनिंग में देखें तो कोई भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो तभी सफल हो सकती है अगर उसमें जो है सिटीजन जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हमें पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे होती है, हम अपने राइट टू वोट का जो है यूज़ करते हुए हम इलेक्शन में जो भी वोटिंग इलेक्शन होते हैं उसमें वोट करनी चाहिए, अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, उनकी धाराओं को देखना चाहिए, उसका मैनिफेस्टो को देखना चाहिए। सो जिसके चलते हुए हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ऑल द सिटीजन, सभी लोगों के द्वारा, ऑल द जितनी भी कंट्री के सिटीजन होते हैं, अगर वो उनकी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी तभी हमारी जो डेमोक्रेसी एक सफल राह पे चल पाएगी और हमारा देश जो है प्रगति कर पाएगा। सो ये था आपका चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। होप ये आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।